ओहो भाई खुराना साहब यो क्या कर दिया आपने? ओ जी मैडम जी, मैं आपको एक बात बताऊं। देखिए बात ये है, यानी कि जी मैं हूँ खुराना, चावल हूँ पुराना। यानी कि जी मैडम जी, जो कुछ भी है जी मैंने कोई जानबूझ के नहीं किया जी। अबे चुप। पुराना चावल में चौटाला, जब हमने इस आदमी को मौका वारदात पर रंगे हाथ पकड़ा ना, तो ये आदमी नशे में था। What are you saying? ओ जी हो क्या ये क्या बात है आप कर रहे हैं जी? और मैं और नशे में? अच्छा अच्छा, ऐसी बात है। हाँ। इसका मतलब तुम यो कह रहे हो कि सर जी झूठ बोल रहे हैं? हाँ। तो भाई सर, ऑन ड्यूटी वर्दी वाले पुलिस अफसर पे इल्जाम लगाने की तो दफा लगेगी। जाएगी सर, लगाइए पहली वाली दफा लगाइए। ये क्या कर रहे हैं जी आप? मेरी बात तो सुनिए जी मैडम जी। एक तो मेरा भाई निपटा दिया, ऊपर से कह रहा है मैं नशे में गाड़ी नहीं चला रहा था, जबकि मेरा भाई बिल्कुल साइड में चल रहा था। मैं चौटाला, ये भाई साहब एकदम सच कह रहे हैं। इनके भाई की रिपोर्ट हमने लिखी थी, और लिखी क्या, ऑडियो नहीं बल्कि वीडियो में बनाई थी, वो भी फुल्ली HD। हाँ जी। ओके। इनके भाई ने साफ साफ कहा है कि हम जो है रोड के किनारे में चल रहे थे, ये भाई साहब आए और ने हमें गाड़ी से पेल दिया। और झूठ है जी, एकदम झूठ। मैं बता रहा हूँ वो भी झूठ बोल रहा है जी। अच्छा, मतलब वो भी झूठा, सर भी झूठे, एक तू ही है सत्यवादी युधिष्ठिर हरिश्चंद्र का पोता। भैया देखो, हाथ कंगन को आशी क्या और पढ़े लिखे को फांसी क्या। अभी तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट मंगाई है, वो आ जाएगी, उसके बाद साफ हो जाएगा कि तुम पिए हुए थे या नहीं थे। हाँ ठीक है जी, आ जाए जी रिपोर्ट। और हमने पी नहीं थी, मतलब नहीं पी थी, यानी कि जी हाँ जी। रिपोर्ट आ गई है मैडम। क्या? ये देखिए, और ये रिपोर्ट चीख चीख के कह रही है। कौन? हाँ, ये आदमी पूरे नशे में फुल टून होके गाड़ी चला रहा था। ओ जी ये रिपोर्ट भी झूठ है, झूठी है जी रिपोर्ट। हाँ जी। भाई ड्रंक ड्राइविंग वाली दफा भी लगेगी सर। आप लिख रहे हैं नहीं लिख रहे हैं? ड्रंक ड्राइविंग की दफा लगाइए। दफा में चौटाला 304 सर। हाँ 304 वही लिख रहे थे, 304 खुराना। एक मिनट जी सर जी, आप बड़ी जल्दी में लग रहे हैं। यानी कि रुकिए जी सर जी, देखिए मैडम जी, यानी कि जी मैं थोड़ा थोड़ा जी समझ रहा हूँ। यानी कि जी देखिए, मैं हूँ खुराना, चावल हूँ पुराना। मैडम जी काम करते ना, थोड़ा कुछ ले दे के, मतलब यानी कि जी काम खत्म करते ले दे, यानी कि जी। हाँ ले दे के ना, यानी कि आर यू गिविंग मी रिश्वत? भाई ऑन ड्यूटी पुलिस अफसर को रिश्वत खिलाना यानी घूसखोरी वाली दफा भी लगाइए सर जरा जल्दी से। एक मिनट, पुलिस वाले को रिश्वत देने के लिए कौन सी दफा लगनी चाहिए? 116 सर। अरे एक मिनट जी मैडम जी, मैडम जी गलती हो गई जी, मैडम जी बचा लो मेरे को। देखो भाई, ऐसा जो है बहुत रेयर केसेस में देखने को मिला है, और थारा जो ये केस लग रहा ना, बिल्कुल वही रेयर केस हो रहा जहां एक आदमी के बहुत बुरे दिन आ जावे। और ऐसा बुरा समय तो तब आवे जब आदमी ने किसी से बद्दुआएं ली हो। आप जी एकदम बिल्कुल सही कह रही है जी मैडम जी। मैं यानी कि जी मैं बहुत ही बुरा आदमी हूँ जी। मतलब मानता है तू कि तने लिए हैं बद्दुआएं? हाँ जी। भाई ऐसे में या तो इतनी दफाओं के चलते तू जाएगा करीब 30-40 साल के लिए जेल, या तो भाई आई एम इन अ पोजीशन कि मैं थारी कुछ मदद कर सके हूँ और ऐसा कुछ चक्कर चला के कि सारी दफाएं थारी कैंसिल करा के तेने क्लीन चिट मैं दिलवा सके हूँ। लेकिन उसके लिए हमारी 2 शर्तें हैं। मंजूर है जी, यानी कि मंजूर है जी। हाँ। भाई हमारी पहली शर्त यो है कि आज के बाद जब भी तू अपना मैरिज लॉन किसी को भी शादी के लिए बुकिंग देगा, तो एक बार दी हुई बुकिंग तू कैंसिल ना करेगा दूसरे के लालच में और ज्यादा पैसों के लोभ में आके। ओ कसम है जी, मैं कह रहा हूँ जी, आप लिख लो जी। नहीं देंगे जी, यानी कि बुकिंग कंफर्म है जी। लिख रहा हूँ। हाँ जी हाँ जी। दूसरी शर्त यो है
कि 16 तारीख को मैरिज लॉन जो तैने पहली बुकिंग जिस आदमी को दी थी शादी के लिए, उसी आदमी की बेटी की शादी होगी 16 तारीख को थारे लॉन में। आ जाओ भाई अंकल। अंकल जी माफ कर दो जी, बहुत बड़ी गलती हो गई थी हमसे, यानी कि जी बुकिंग कंफर्म है, यानी कि मैडम जी 16 तारीख को इन अंकल की बेटी की शादी थारे लॉन में होगी और मेहता जी की बेटी की शादी भी थारे लॉन में होगी। है? सब साज सजावट, खाना पीना, व्यवस्था वगैरह सब तू करेगा। बीच में दोनों शादियों के बीच में तू लगाएगा पार्टीशन, एक तरफ मेहता अंकल की बेटी की शादी और एक तरफ कंफ्यूज अंकल की शादी। ओके, मतलब इनकी बेटी की। और सारा खर्चा वो थारा। ओ मैं जी उठाएंगे ना भैया? लो भाई, अरे यहाँ रिश्ता बन गया, रिश्तेदारी हो गई, तो फिर हम बीच में बोलने वाले कौन? मैडम, आपकी वजह से ना तो सिर्फ ये रास्ते में आया, बल्कि मेरी इज्जत भी बच गई। मैं कंफ्यूज हूँ, ये खुराना ही है ना? नहीं अंकल, ये बिल्लू है, मैं हूँ खुराना। तो बुजुर्ग आदमी के साथ मजाक कर रहा है यार तू यहाँ खड़ा हुआ। मैडम वो इतने कंफ्यूज है फिर। अरे अंकल, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? भाई बिटिया की शादी है, बहुत सारी तैयारियां करनी है। भाई 16 तारीख में 7 दिन बाकी नहीं है। निकलो, जाओ और धूमधाम से शादी की तैयारियां करो। और अंकल जी, शादी तो आपकी बेटी की 16 तारीख को ही होगी, पर हमारा एक छोटा सा सजेशन है। भाई ऐसे परिवार में क्या शादी करना जो मैरिज लॉन बुक ना होने पे शादी तोड़ दे। कल को क्या भरोसा किस छोटी सी बात पे शादी तोड़ दें, और आपकी बेटी का दिल भी। भाई आपकी इतनी प्यारी सुशील बेटी है, इसके लिए हमारी नजर में एक बहुत बढ़िया एजुकेटेड इंजीनियर छोरा है। मैडम यहाँ आप थोड़ा ज्यादा बोल रही हैं, हम बाद में फंस जाएंगे। इतना एजुकेटेड नहीं हूँ मैं। टॉक टू द हैंड। तो भाई इंट्रोड्यूसिंग वेंकट नरसिम्हा राजू वेरिपिटा पल्लवन केशवन चित्रगुप्तन पुष्पवर्णम गुंडूराव बालरमन। कितने लोगों को बुलाया जी आपने? Fondly also known as मुरली। मुरली से हाय। ये इंजीनियर ही है ना? मैं कंफ्यूज हूँ। अरे पापा आप भी ना। लेकिन मैं कंफ्यूज नहीं हूँ, मुझे तो मुरली पसंद है। अरे वाह, अब तो दुल्हन भी नाच गई, तो बजा ताली। वेल बिल्लू, मम्मी जी ने उस खुराना को सबक सिखाया, इस बात से मैं हूँ हैप्पी इज द। बच्चों को पहनाई जाती है नेपी इज द है। वो ठीक है भैया, मैं अभी कुछ अलग सोच रहा हूँ। सबकी शादियां हो रही है भैया, सबकी बारातें आ रही है, सबकी डोलियां उठ रही हैं, सब घोड़ी चढ़ रहे हैं। कब आखिर मेरी भी शादी होगी? कब मेरे यहाँ भी बैंड बजेगा? कब मेरी भी बारात निकलेगी? कब मेरी दुल्हन की भी डोली उठेगी? कब मेरी शादी होगी? कब मैं घोड़ी चढ़ूंगा भैया? अरे घोड़ी छोड़ो ना, मैं गधी पे बैठ के भी शादी करने के लिए तैयार हूँ। हमने कहा था ना कि भूलना मत। हाँ, मैं भूतपूर्व पहलवान गावा अस्थि जो मिटा देते हैं लोगों की हस्ती, हड्डी तोड़ दूंगा। अरे क्यों फालतू की धमकियां दे रहे पहलवान जी आप आके? हमने क्या किया है? अच्छा वाला तो सब कुछ चल रहा है और मैं कोई भूलता अब चल भाग, चल। खरीदना कुछ है नहीं, इसका रेट बताओ उसका रेट बताओ, 2 कौड़ी का आदमी, चल भाग। कुछ हुआ था क्या? माफ कर दो जी, माफ कर दो। इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ जी, इसको भूलने की बीमारी है। अरे ठीक है, गलती हो गई ना पहलवान जी। अबे
क्या अल्लाह कट रहा है यहाँ पे? कौन है तू? मैडम जी, हम हैं भूतपूर्व पहलवान गामा अवस्थी, जो मिटा देते हैं लोगों की हस्ती, हड्डी तोड़ दूंगा। यो, पहलवानी दिखानी है अपने अखाड़े में जाके दिखा। यहाँ ज्यादा ऊंची आवाज करी ना हड्डी बचेगी ना पसली। के लेने आए यहाँ? लेने? अरे मैडम जी, अरे हमारी बहन की शादी है और आज शाम को बारात आने वाली है और पीछे वाली जमीन पर मंडप गड़ा है और तंबू खड़ा है। अरे वो सब तो ठीक है, पर तुम्हारी बहन की कहाँ से शादी है? पीछे तो उनकी शादी है बसेश्वर हवलदार की अच्छा अच्छा अच्छा, समझी। कितने पैसे लिए हैं इन दोनों ने तुमसे बुकिंग के? पूरे 50,000। माफ कर दीजिए मैडम, हम लोगों को माफ कर दीजिए मैडम। हमने सोचा कि लोगों का अच्छा हो जाएगा, क्योंकि बुकिंग के लिए शादियों की कोई जगह नहीं मिल रही, तो हमने कहा पीछे की जमीन जिनको बुकिंग नहीं मिल रही उन लोगों को दे देंगे। हमने सिर्फ इनको ही जमीन की बुकिंग दी अभी तक, बस। जी हमसे बस यही गलती होगी जी, हमने इनसे पैसे ले लिए। ना ना, गलती तुमसे एक दूसरी हुई है, बहुत बड़ी वाली, कि तुम दोनों ने हमारे से झूठ बोला। चलो कोई नहीं। अरे भाई पहलवान साहब। हाँ मैडम जी। तुम्हारी बहन की शादी है ना, तो वो तो मैं रुकवाऊंगी नहीं। खुशी खुशी हर्षोल्लास से करो तुम अपनी बहन की शादी, बल्कि मैं गिफ्ट दूंगी। पहला गिफ्ट तो यो है कि जो 50,000 तुमने इन्हें दिए थे, वो आज ही वो दोनों तुम्हें लौटाएंगे, आज के आज। और दूसरा गिफ्ट यो है कि आज तुम्हारी बहन की शादी में हमारी चौकी की शान यो दोनों हवलदार अपनी वर्दी साइड में रख के, बेटर की ड्रेस पहन के पूरी बारात को शरबत पिलाएंगे। क्या? हाँ। ये मैच देख रहा है तू? तू देख यार, तू ये मैच देख, ये इंडिया हार ही नहीं सकती, मैं बता रहा हूँ तुझे। कमाल का मैच हो रहा है गुलगुले जी, ये कमाल का मैच हो रहा है, मैं बता रहा हूँ। मेरा बहुत मन था कि मैं ये वाला मैच ना स्टेडियम में जाके देख। मन तो मेरा भी था यार, लेकिन तुझे मैडम को तो पता है ना, एक दिन की छुट्टी दे देती तो क्या चला जाता। 5 दिन का मैच है गुलगुले जी। हाँ तो एक दिन छुट्टी लेके जाता और 5 दिन बाद वापस आता। लेकिन यार मैं तुझे बता रहा हूँ, कभी कभी तो मन करता ना नौकरी से इस्तीफा दे दूं। अरे क्या रखा है ऐसी नौकरी में यार, ये मैच लाइव हमारे शहर में हो रहा है और मुझे लाइव देखने का मौका नहीं मिल रहा, तो क्या फायदा, छोड़ दो नौकरी। एक पेपर और पेन। देखे हम अपने गुलगुले जी को दो पेपर पेन। जी आप बताइए ना मैडम, लिखना क्या है? मैं लिखता हूँ ना, मैं लिखता हूँ। मैं मुलायम सिंह गुलगुले, मैं मुलायम सिंह गुलगुले, मैं अपनी पुलिस की बढ़िया नौकरी, जिसे पाने के लिए न जाने कितने ही बेरोजगार नौजवान धूप में पसीना बहाते हुए कतार में खड़े हैं, ऐसी नौकरी से मैं इस्तीफा देता हूँ। और हेंसफोर्थ मैं काउच पटेटो बनके टीवी से चिपका रहूंगा, टीवी पे मैच देखूंगा, बल्कि ग्राउंड स्टाफ बनके स्टेडियम ज्वाइन कर लूंगा, पिच को पानी पिलाऊंगा, सीटें साफ करूंगा, घास की ट्रिमिंग करूंगा, लोग मन ने धकेल के कहेंगे हटो हटो सामने से हटो, मैच दिख ना रहा, तो यो करूंगा मैं। मुआफी मैडम, मुआफी मुआफी मैडम, मैं तो क्रिकेट में मतलब मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है। हाय दया। मैं कहाँ देखता हूँ, वो तो यहाँ पर वो टीवी चल रहा था तो बस नजर पड़ गई, तो इसलिए मैंने बोल दिया। आज तो बोल दिया, आज के बाद मुंह से क्रिकेट का क्री भी अगर तूने बोल दिया ना,
तो गेंद की तरह से यहाँ से ऐसे उछालूंगी, पुलिस डिपार्टमेंट के स्टेडियम से दूर जाके गिरेगा, नेवर टू बी रिटर्न। आ रही बात समझ में कि नहीं? जी 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 जी। जिस काम की सैलरी मिल रही है वो काम बजाओ यहाँ। और तू आइयो इधर। ओ बिल्लू, तू भी खूब मजे लेके यहाँ ड्यूटी के टाइम पे मैच में एकदम चिपकू केचुआ हो रहा था। किसकी बैटिंग चल रही है? इंडिया खेल रही है मैडम। तो फिर चाय मंगाओ ना। चाय बोलो, समोसे बोलो, बिना चाय के मैच में मजा ना आए। धोनी आउट तो ना हो गया? नहीं। बस तो जीतेगी फिर इंडिया। चाय मंगाओ, समोसे मंगाओ साथ में, फटाफट। जय श्री कृष्ण मैडम। अचार की बोरी काली है। नहीं, यहाँ के अपने बरनी में मारे से अचार ठुसवाने आई है, दुकान खोली मैंने। तू क्यों है? मैडम मैं सीधी हूँ। और हमारी मैडम टेढ़ी। सॉरी। हाँ भाई सीधी। और यो कौन हो रही ओल्ड एज होम की ब्यूटी क्वीन? थैंक यू मैडम। नमस्ते मैडम, मैं हो रही हूँ शक्कर और है मुझे चक्कर। कड़ी खोल गई। क्या क्या बात कर रही हैं आप? कड़ी खोल गई? अरे आपने उसमें पकौड़ी डाली कि नहीं? सॉरी सॉरी। सॉरी। वेल व्हाट इज द मैटर? इज द ऑन करो जनरेटर इज द दादाजी मैं हूँ सीधी पटेल, लगा के बालों में चमेली का तेल। वो क्या है ना दादाजी, मेरे को FIR लिखाने का है। अचार की बरनी खाली है। तो किसके खिलाफ FIR लिखवानी है? चमेली का तेल बेचने वाले के खिलाफ या जिसने अचार की बरनी खाली कर दी उसके खिलाफ? नहीं नहीं, वो बात ये है कि मेरे जो पति है ना, उन्होंने अचार की बरनी खाली कर दी। अरे सीधी तू चुप रहे, इसकी समझ में ना आ रहा। देखो बात क्या है मैडम कि मेरे जो जमाई राजा हैं वो मुझे कह के गए थे कि 3 दिन के लिए मैं जा रहा हूँ नैनीताल। और मैडम आज 5 दिन हो गए, कुछ आता पता ही ना है जमाई राजा का। अब फोन लगा तो फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। अब बताओ मैडम, ऐसे में मेरा जी बैठा जा रहा है। हाँ, कड़ी खोल गई। वेल तुम्हारे पति के साथ कोई घट तो नहीं गई? घटना इज द हसीना है, अगर बिहार है तो मैं हूं पटना इज द। वही तो दादाजी। मेरे को भी चिंता हो रही है कि मेरे पति गए तो आखिर गए का गए का। मम्मी अचार की बरनी खाली है। सीधी कड़ी खोल गई। अरे क्या हो गया? अरे क्रिकेट का मैच देख के ऐसे शॉकिंग रिएक्शन दे रही हो जैसे सचिन को बैटिंग करते देख लिया रिटायरमेंट के बाद भी। मैडम अभी अभी मैंने मेरे पति को किसी लड़की के साथ ताली बजाते हुए देखा। अचार की बरनी खाली है। मैया मोरी मैया, मेरे दीदे फूट क्यों ना गए ये देखने से पहले। मैडम मेरे जमाई राजा किसी और छोरी के साथ बैठ के क्रिकेट मैच देख रहे हैं। कड़ी खोल गई। लेकिन ये कैसे हो सकता है आंटी? आपने अभी तो बताया कि आपका दामाद नैनीताल गया हुआ है और ये मैच तो यहाँ हो रहा है इसी शहर में। मतलब क्लियर है। थोड़ा गया नहीं है कहीं, बीवी और सास से झूठ बोल के बेवकूफ बना रहा है इन्हें। वेल तुम्हारे पति के साथ बैठी है जो लड़की इज द, कहीं उसके लिए तुम्हारे पति के दिल की खुल तो नहीं गई खिड़की इज द? मैडम ऐसे पति की तो कुटाई होनी चाहिए। थैंक यू कड़ी खोल गई। अरे तुम माँ बेटी रो मत, अभी खींच के लाते हैं तुम्हारे पति को और इस छोरी को भी स्टेडियम से। चौकी में लाएंगे, फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पता लग जाए कि खिचड़ी पकड़ी दोनों के बीच में। ओके
अरे आंटी एक बात बताइए, मतलब आप तो काफी यूपी की हो रही हैं और आपकी बेटी इतनी गुजराती। अरे अपने पापा पे गई है। नेशनल इंटीग्रेशन है, सब बढ़िया। लाओ भाई, खींच के लाओ स्टेडियम से। अरे कुछ नहीं सब ठीक हो जाएगा। हौसला रखो, हौसला रखो, हौसला रखो। कोई नहीं कुछ नहीं। लकी है मैडम।